नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि अष्टमी है और आज का वार है गुरुवार। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के इस दिन को और भी ज्यादा शुभ और योग। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र सुबह 9:04 तक है। आगे अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि रहेगा। योग इंद्र है, रात्रि 8:35 तक। आगे की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। विशेषकर कोई सरकारी काम अगर आपको निपटाने हैं तो बहुत अच्छा दिन है आज का। करण वृष्टि है, दोपहर बाद 3:28 तक। आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:55 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 10:20, सुबह 11:11, फिर दोपहर बाद 3:29 और 4:21। आज का दिशा शुभ, दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। बहुत ही सरल है, दक्षिण की तरफ मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा और इस प्रक्रिया में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर ये यात्रा कीजिए। फिर देखिए यात्रा कितनी सुंदर रहती है और दिशाशूल भी आपको परेशान। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:20 से लेकर रात्रि 9:30 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। तो जो भी अच्छे कार्य करें, अच्छे एफर्ट्स करें, मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है और क्रोध करने से बचना। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहासुनी होने से रहेंगे परेशान। और मिथुन राशि वाले शत्रु बाधा का सामना करेंगे। हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, लेकिन कार्यों में आपके व्यवधान अनावश्यक रूप से आते रहेंगे। कर्क राशि वाले छात्र को लेकर रहेंगे चिंतित। और सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी। किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो पुराने वाहन और इस तरह की कोई खराब वाहन बिल्कुल ना खरीदें। और कन्या राशि वाले अपने भाई बहनों से समर्थन प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी। आज आपकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है, किसी को आपकी बात चुभ सकती है। वृश्चिक राशि वाले आज अवसादग्रस्त रहेंगे और मोटिवेशन की नितांत आवश्यकता आपको रहेगी। धनु राशि वाले किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना पैसा कहीं ना अटका दें। और मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होता हुआ पाएंगे। वहीं कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद सपोर्ट। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे। संभव है किसी अच्छे देवी स्थान या संत के दर्शन करने के लिए आप जाएं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम बात करते हैं छात्र छात्राओं के कर्तव्य के विषय में। बको ध्यानम श्वान निद्रा का सूत्र तो अधिकतर को ज्ञात ही है कि विद्यार्थी को अल्पाहारी, कम बोलने वाला, कम सोने वाला, ध्यान को एकाग्रचित्त रखने वाला होना चाहिए। लेकिन आप ये भी समझिए कि वो कौन से कर्म हैं जो विद्या प्राप्ति में भयंकर विघ्न उत्पन्न करते हैं। इस बारे में शास्त्र कहता है कि द्यूतम पुस्तक वाद्य चे नाटकेषु च शक्तिता स्त्रियश्चंतंद्रा च निंद्रा विद्या विघ्न कराणि षट। इसका अर्थ है कि जुआ यानी कि सट्टा, वाद्य गीत संगीत का शौक, नाट्य यानी आज के अर्थों में निकालें तो फिल्में देखना या फिर ओटीटी देखना या मोबाइल लेके बैठे रहना, वेब सीरीज देखना, और विपरीत लिंगी आकर्षण यानी अफेयर्स, और तंद्रा और अति निद्रा, ये 6 महाभयंकर विघ्न है विद्या प्राप्ति में। तो इन सब से बचना है और इन सब से आप बचेंगे और फिर वो जो श्वान निद्रा बको ध्यानम वाले सिद्धांत अपने जीवन में उतारेंगे तो आप ऐसे विद्यार्थी बनेंगे जिसकी सफलता उनके चरणों में बैठी रहेगी। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है, दुर्गुणों से बचें और सद्गुण अपने विकसित करें, अच्छे छात्र बने।
तो दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर दें और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर हों। बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज किसी साधु संत के आश्रम में यथाशक्ति भोजन का प्रबंध कर दीजिए और शिवालय में जाकर केसर चंदन का इत्र शिव जी पर अर्पित कीजिए और माता को एक सजल नारियल अर्पित करें और शिवालय में बैठकर वहीं हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत करें और बाहर आकर पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज डालिए। तो देखिए आने वाला वर्ष कैसे सुंदर, योग कारक और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे दर्शकों, जिन दंपतियों को संतान सुख की कमी परेशान किए हुए है या फिर बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं, मेडिकली सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप एक तो गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ एक और सटीक साधना इसके लिए आप कीजिए। इसमें आप गणेश जी और श्री कृष्ण की पंचोपचार से पूजा कीजिए, फिर अपनी मनोकामना उन्हें बोलकर इस अति विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप नित्य कुछ दिन आप करते रहिए। आपकी सभी अड़चनें, समस्याएं दूर होंगी। निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। मंत्र इस प्रकार है, देव की सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मंत्र को फिर से समझते हैं, देव की सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस प्रकार से आप जाप कीजिए इस मंत्र का, बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे ही दर्शकों, यदि कोई भारी संकट आपको परेशान कर रहा हो या फिर शनि राहु जैसे ग्रहों की विपरीत दशा चल रही हो, लंबे समय तक किसी ने आपका समय खराब बताया हो, ऐसी किसी भी स्थिति में कम से कम परेशानी से पार करने के लिए आप शरण लीजिए महादेव की। इसके लिए प्रातः जल्दी उठकर शिवालय जाएं, वहाँ की साफ सफाई करें, आने वाले भक्तों की सहायता करें, यानी पूरी जिम्मेदारी से आप उस मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए और मंदिर के पक्षी चींटियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करें। साथ ही शिव परिवार की पंचोपचार से पूजा करके नियमित 5 माला कम से कम इस विशिष्ट मंत्र की आप शुरू कर दीजिए। अधिक जितना ज्यादा करेंगे उतनी आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा। दर्शकों, यदि ये मंत्र साधन करते रहेंगे तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति से स्वयं महादेव आपके रक्षक बन के आपको बाहर निकाल लेंगे। जितनी विकट परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, उतना ही सामने करने का आपको साहस, आपको बल, आपको महादेव की कृपा से मिलने लगेगा। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय आप कीजिए और इसका चमत्कार अपने जीवन में खुद अनुभव कीजिए। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर लाकर आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक चारू जी की। 4 अगस्त 1996 का इनका जन्म है, सुबह 9:35 जयपुर। विवाह योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए चारू जी, आपका कन्या लग्न मीन राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में शनि केतु चंद्रमा की युति है। ये दर्शा रही है कि विवाह विलंब से होगा और वैवाहिक जीवन में सुख की कमी रहेगी। अब आप राहु केतु शनि की शांति करवा लीजिए, एक अच्छा सा फायर ओपल पहन लीजिए और आपकी जो विवाह योग है वो नवंबर दिसंबर सन 2025 में आप ये उपाय कर लेंगी तो बहुत सी समस्याओं से बाहर आ जाएंगी। आज की दूसरी पत्रिका ये आशुतोष जी की 4 फरवरी 1987 का जन्म है, शाम 5:47 बूंदी। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, उपाय बताइए। देखिए आशुतोष जी, कर्क लग्न है आपका, मेष राशि है आपकी और सप्तम भाव में यानी जो विवाह का भाव होता है वहां विच्छेद कारक सूर्य वहां विराजमान है और शनि की तीसरी दृष्टि वहां पर आती है। तो ऐसे में भारी समस्या हो जाती है जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है। हालांकि गुरु और शुक्र की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत है तो आपका विवाह बचाया जा सकता है। तो आप इसके लिए क्या करें कि सूर्य की शांति, शनि की शांति करवा लीजिए और चंद्रमा के जाप करवा लीजिए और दोनों पति पत्नी साथ में शिवालय जाकर शिव जी पर केसर का इत्र, मीठा दही और भगवती पार्वती के चरणों में शहद अर्पित करना शुरू कर दीजिए। तो आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो।
साथ ही एक निवेदन ये कि श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें ताकि जो प्रकृति है, भगवती इनकी सेवा हो सके। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।